हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप भी रीट एग्जाम की प्रिपरेशन करें लेकिन घबराए हुए हैं लास्ट टाइम पे, क्योंकि आपको बताने कि लास्ट टाइम पे आपने कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी होगी लेकिन वो टेंशन आपको सताती। जैसे आप यूट्यूब पे जाते हैं ना तो आपको काफी वीडियो जैसे मिलते कि इतने क्वेश्चन नहीं करके आए ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करें, ये डर आपको सता रहा होगा। मैं एक बार आपसे कहना चाहूंगा, सिर्फ ये 5 मिनट आप इस वीडियो को देख लेना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं जब आप लास्ट में ये वीडियो खत्म होगा ना आप खुद अच्छा महसूस करेंगे। एक और चीज, वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है और वो बच्चे भी जो अभी से तैयारी करना स्टार्ट करें, वो दोनों इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि डर आप दोनों को ही सता रहा है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं ना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ को एक नया मोड़ दे देगी। ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको अलग अलग जगह जा रहे हो तो वहां पे आपको एक चीज बताई जा रही है कि आप ये बुक्स पढ़ लीजिए, यहां से ये चीजें कवर कर लीजिए, ये फिर इतने क्वेश्चन आपको करके आने। तो ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको इन 5 मिनट के अंदर, क्योंकि 25 दिन बचे, ये 1 फरवरी को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सिर्फ 5 दिन के अंदर मैं 5 से 5 की स्पीड में भी अगर आप चलेंगे ना, 5 into 5 के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, तो उस चीज को समझ लीजिएगा। इस वीडियो को चाहे आप 10 दिन बाद में भी देख रहे हैं ना तो भी बहुत यूजफुल होगा। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा। सिर्फ आपको मैं ये बता रहा हूं, चाहे आप लेवल 1 के चाहे आप लेवल 2 के स्टूडेंट है, टोटल आपके क्वेश्चन कितने होने, 150 क्वेश्चन होने हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इन 150 क्वेश्चन को सिर्फ डिवाइड करना सीख लीजिए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ध्यान से समझ लीजिएगा। इन 150 क्वेश्चंस को सिर्फ मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। इसमें अगर 2 पार्ट्स है तो 70 और 80 का रोल प्ले करता हूं। आपको सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि आपको सेफ स्कोर तक पहुंचना है। सेफ स्कोर क्या रहेगा? जनरल, ओबीसी और एमबीसी कैंडिडेट। ध्यान से समझ लीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप 90 से 100 क्वेश्चन करके सही से आते ना, मैं अभी कह रहा हूं आपको, जो आपको 130 140 क्वेश्चन बता रहे हैं ना, वो एग्जाम देके आते यहाँ पे आ जाएंगे, नहीं तो 5 दिन बाद में और भी डाउन चले जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं एक बार विश्वास करके देख लेना, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। 70 और 80 का रेशियो क्या है वो चीज आपको बता रहा हूं। यहाँ पे 70 जो है आपका सब्जेक्ट कवर करेगा। बस आप इतना सा समझ लीजिए। आप जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं यार, वो कोई रोल ही प्ले नहीं करता और आप फालतू परेशान हो रहे हो कि यार मेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता। देखिए 150 क्वेश्चन सब नहीं करने वाले और ऐसा पेपर भी नहीं बनाया जाता। एग्जामिनर भी जानता है कि इतने क्वेश्चन कोई भी नहीं कर सकता। हर सब्जेक्ट में कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता, इस बात को भी समझ लीजिएगा। इस 70 कैसे बता रहा हूँ, 60 जो क्वेश्चन है ना आपके सब्जेक्ट है और जो 10 क्वेश्चन है आपकी शैक्षणिक विधियां हैं जो किसी सब्जेक्ट की है। अब आप इतना सा कर लीजिए, जो सब्जेक्ट आपका पावर है ना, आप इसको तो साइड में पटक रखिए कि मुझे आता है, आप इसी और कॉन्फिडेंस में मारे जाओगे। इसलिए आपको करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो 70 है ना, यहाँ पे आपको ऐसा करना है ना कि यहाँ पे आपको अगर कम मार्क्स भी आ जाए ना तो आपको टेंशन नहीं रहे। आप कोशिश कर लीजिए ना लाडलो कि आप 55 क्वेश्चन मिनिमम, ठीक है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यानी कि 10 में से 5 क्वेश्चन यहाँ पे और 60 में से कोशिश कीजिए कि यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे कर लीजिए। इतना तो कर सकते हो ना अपने सब्जेक्ट के लिए। 55 क्वेश्चन ये कर लो। मैं खुद कह रहा हूं, वहां पे एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होगे ना तो आपको अंदर से जो कॉन्फिडेंस फील होगा ना, मजा आ जाएगा। और एक बात बता दो, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं ना 130 140, उनको बोलने की गुरुजी मारो पेपर करे, देखो जना थाने बेरो पर्ची। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए दूर से ज्ञान कोई भी दे सकता है, लेकिन उस एग्जाम हॉल के अंदर जो मेंटली प्रेशर, आपकी फैमिली में जो कुछ चीजें चल रही है, उन चीजों को प्रेशर को फील करते हो आप जो तैयारी करे और वहां पे एग्जाम देने बैठोगे ना, वो एक स्टूडेंट ही समझता है। ज्ञान देना बहुत आसान है, इसलिए कह रहा हूं इस चीज को समझ लीजिएगा। कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर पिछली बार 130 140 क्वेश्चन करके आए थे लाडलो, वहां माइनस मार्किंग नहीं थी, आप फ्री माइंड होकर के करे थे, लेकिन रियलिटी में तो क्वेश्चन वही 100 से 110 के बीच में आ रहे थे। आज आपको 110 भी आ रहे होंगे, 30 क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे तो वापस आप कहां पे आ जाओगे आप भी समझते हो। इसलिए इन चीजों को जरूर गौर कीजिएगा। यहां पे एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा। 55 क्वेश्चन आपको यहां से करना है। देखिए ये मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए बता रहा हूं कि वीडियो शॉर्ट हो सके, क्योंकि आप लोग नवाब हो, आपके पास टाइम नहीं है। डिटेल वीडियो देखना हो तो मैंने लास्ट में स्क्रीन के ऊपर आएगा, वो उस चीज को देख लीजिएगा। 55 क्वेश्चन यहां से कवर कर लीजिए। अब इन 80 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको क्या क्या कवर करना है उस चीज को समझ लीजिएगा। देखिए मैं कोई भी बात हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये चीज आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो इन 80 में से 40 जो क्वेश्चन है ना लाडलो, 40 क्वेश्चन कहाँ से, आपके राजस्थान का जो ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है और राजस्थानी की भाषा है, इसमें से आपने पूरी तरीके से आप सिर्फ राजस्थान जीके के पढ़े हुए हो, सिर्फ 40 क्वेश्चन यहां से आने। अब इसमें से क्वेश्चंस कहां से आने, पहले आपको इस चीज को समझना होगा। बस इतना सा पार्ट आपको कवर करके चलना है। इसमें मेन चीजें आपको देख के या क्या चलनी है, यानी कि आपको मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, दूसरे आर्ट एंड कल्चर से। आपने बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर रखी है, नई नई चीजों पर भागना बंद कर दीजिए। जो चीजें आपके पास है ना सिर्फ आप उनसे पढ़ लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नई नई बुक लॉन्च होगी, आपको गुमराह किया जाएगा, सिर्फ ये पढ़ लीजिए, इससे पास हो जाओगे। देखिए मेन चीज ये कि लास्ट टाइम
टाइम तो आप कम से कम किसी को सही रास्ता दिखा दो। एक टीचर का यही फर्ज होता है कि अपने मतलब के लिए ना चले। यहाँ पे ध्यान से समझिए कि 40 क्वेश्चन में से आपको इतना आता है, बस खुद पे कॉन्फिडेंस फील करना है कि मुझे ये चीज आती है। अगर आपको एक बार खुद को चेक करना है ना, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, रीट वालों के लिए मैंने 1000 क्वेश्चन के एमसीक्यू, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन के सेट के हिसाब से 50 सेट का जो एक आपको क्वेश्चंस दिए हैं, जिसे आप खुद को जो है एक बार चेक कर पाएंगे। इनका आप प्रिंट भी ले सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे 151 की फाइल है, लेकिन 99 रुपीज में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा के लास्ट टाइम है। इस चीज को एक बार चेक कर लीजिएगा। यानी कि आपको यहाँ पे ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और आरएसएम एसएसबी का जो पैटर्न ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस दिए। आपको खुद को फील होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो रियलिटी में क्या कवर होना है। 40 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, 40 के बाद में मेन रोल प्ले क्या करता है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ 25 क्वेश्चन जो है आपके सामान्य ज्ञान के। ध्यान से समझ लीजिएगा, इन सामान्य ज्ञान के अंदर मेन क्या है, एक तो आपकी योजनाएं हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा अच्छे से। एक तो आपकी योजनाएं हैं जो कि फ्लैगशिप योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं। अब इनको जाकर के आप भटक रहे हो अलग अलग जगह से, सर ये करवा दो, वो करवा दो, इस बुक से पढ़ लो, उस बुक से पढ़ लो। मेनली आरएसएम एसएसबी जिस पैटर्न को फॉलो करता है, जो क्वेश्चन अब तक के जितने भी क्वेश्चन है ना, सिर्फ 49 पेजेस के अंदर, ध्यान से समझ लीजिएगा, एक पेज के अंदर, यानी कि मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 500 क्वेश्चन है। ये योजनाएं आपको चाहे फ्लैगशिप हो, चाहे जन कल्याणकारी योजनाएं हो, ये अभी से नहीं, राजस्थान और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं है ना, इवन वसुंधरा सरकार की भी कोई योजना यहाँ चल रही है ना, उनको भी मैंने यहाँ पे कवर अप किया। और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आई है ना, वो भी सिर्फ 500 क्वेश्चंस के अंदर मैंने पूरी योजनाएं वन लाइनर में कवर की है। और दूसरा है आपका यहाँ पे करंट अफेयर, जिसको आप मिस कर रहे हो ना, सबसे मेन रोल प्ले ये करेगा। यानी कि 25 में से, ठीक है, इसमें जो आप जो रोल प्ले कर रहे हो ना, यहाँ पे जो जितनी भी चीजें आप देख करके रहे हो ना, इसमें से 25 में से आप ज्यादा भी नहीं ना, तो ये मान के चलिए कि 12 से 15 क्वेश्चन मिनिमम मान लीजिए। यहां से आपको 15 क्वेश्चन है वो यहाँ पे करंट अफेयर और योजनाओं से मिल जाएंगी। तो 25 में से अगर 15 आप यहीं से कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम कहां आ रही है। बाकी जो चीजें आपकी बचती है ना, शैक्षणिक परिदर से बचा है और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, इनसे रिलेटेड मुश्किल से आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 15 से रेशियो आगे भी बढ़ सकता है। तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं। बाकी आप साइको कर करके परेशान हो रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन आपको साइको को मिलेंगे। आपने इतना तो पढ़ लिया कि आप यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन कर पाएंगे। धुरंधर बनने की कोशिश मत कीजिए, आपको उतना ही करना जितनी जरूरत है, ठीक है। उसके बाद में जो आपके 5 क्वेश्चन बचते हैं वो है सूचना तकनीक के। ध्यान से समझ लीजिएगा, सूचना तकनीक के आपको 5 क्वेश्चन आने, उसमें आप पूरा टाइम खराब कर दीजिए। सूचना तकनीक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, वो करंट से रिलेट करते हुए बनेंगे। तो ये चीजें करंट अफेयर में यहाँ को आपको कवर हो जाएगी। 5 में से ज्यादा भी नहीं तो 3 क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर लोगे। तो आप एक बात समझ लीजिए, 55 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो रहे हैं। इसमें से अगर आप ज्यादा भी नहीं तो 15 क्वेश्चन तो ये करंट वाले, ये यहाँ से आप अच्छे से कवर कर सकते हो। 3 क्वेश्चन ये 15 3 18, और यहाँ पे आपके जो ये आपको जो 1000 क्वेश्चन भी एक बार आप कर लोगे। इसके बाद में रीट के लिए एनसीईआरटी का जिनको डर है ना, उनके लिए मैं आपको जल्दी 2-4 दिन के अंदर, अभी 500 क्वेश्चन तो उसके तैयार हो गए, आपको एनसीईआरटी 6 to 12 के वन लाइनर में प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आप लोग ट्रस्ट करके चलते हैं ना, तो ये चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। यानी कि अगर 40 में से आप आराम से 20 क्वेश्चन इनको देखने के बाद आप आराम से कवर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे टोटल बात करूँ, 80 में से 40 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे आप नॉर्मली भी अगर यहाँ से लेके चलते हो 95 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। बाकी अगर आपका टैलेंट है ना, बाकी चीजों को अगर आप कवर कर सकते हो ना, तो आप बाकी कीजिए। देखिए मैंने पूरा डिस्क्राइब करके नहीं बताया कि आप मैथ ये पढ़ो और वो चीजें पढ़ो जिनकी मैथ अच्छी नहीं है, और मैथ से क्यों घबरा रहे हो। एसएसटी वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी 70 क्वेश्चन है। अब एसएसटी वाले ध्यान से समझ लीजिएगा, आपके इंडिया जी के भी मेन है। अब इतने से टाइम में आप इंडिया जी के पूरा नहीं कर सकते हो, वर्ल्ड लेवल का नहीं कर सकते हो। अगर आपकी डिमांड हो तो ध्यान से समझ लीजिएगा, आप सभी लोगों के लिए पहले मैं बता दूं जो कॉमन है, ठीक है, वो आपका 349 रुपीज के अंदर एक रीट का आपके लिए कॉम्बो पैक है, जिसके अंदर आपकी योजनाएं, ये 1000 क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, करंट अफेयर और जो भी आपकी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं ना, जैसे कि आपका जो सामान्य ज्ञान के अंदर जो चीजें आपको दे रखी है ना, जैसे फ्लैगशिप योजना, अनुसंधान के अंदर धार्मिक स्थल, खिलाड़ी, ये सारी चीजें वन लाइनर के अंदर, प्रमुख व्यक्तित्व, ये सब कुछ मैंने कवर कर रखा है। 349 में सब कुछ अवेलेबल है। ये सिर्फ 2-4 दिन के लिए अवेलेबल है, उसके बाद में ये भी 500 का हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी जो अगर एसएसटी वाले आप चाहते हैं कि आपके लिए इसमें इंडिया और आपका वर्ल्ड की चीजें और ऐड की जाए, अंडर इन 150 रुपीज में आपको ये चीजें और प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अभी ये चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपने अब तक 10-10, 15-15 हजार रुपए वेस्ट करके आपने विश्वास किया, एक बार आप विश्वास करके देख लीजिए, ये सिर्फ इतना सा अमाउंट आपके लिए वो चीजें तैयार कर सकता है। आपको विश्वास नहीं हो तो एक बार आप खुद से 99 वाली फाइल है ना, एक बार आप ट्राई करके देख लीजिएगा, उसके बाद आप विश्वास जताएगा। सिर्फ एक बार आप ट्राई करके देखिए, आपको खुद को फील हो जाएगा आप कहां पे थे, आप क्या गलतियां कर रहे थे। एक टारगेट बना करके चलिए कि मुझे सिर्फ इतने क्वेश्चन तो सही करने ही है, आपको कोई माइकलाल नहीं रोक सकता। एक और चीज, टेस्ट सीरीज से दूरी बना लीजिए। आप जितनी टेस्ट सीरीज देते हैं उतना ही आप डिमोटिवेट होते हैं। आपको ये बताया जाता है इतने क्वेश्चन उतने क्वेश्चन करने हैं, आप अगले 20-25 दिन में कोई भी
टेस्ट सीरीज मत दीजिए, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ आप पॉजिटिव फील करेंगे। दूसरी बात, नए नए जितने भी वीडियो जो आते हैं, नई नई बुक्स आती है, उनसे दूरी बना करके रखें, अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। एक और चीज, आपके जितने भी सेल्फ मेड नोट्स है आपने जो किया हुआ ना, सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दीजिए। फिर आपके टीचर्स के जो भी सेल्फ मेड नोट्स बनाए गए ना, उन पे गौर कीजिएगा। ये जो चीजें मैंने आपको बताई ना, सारी अधिकतर चीजें इसमें हैंड रिटन है, जो आपको ध्यान में रख करके ही तैयार की गई है, इसलिए आप चाहे तो एक बार ट्रस्ट कर सकते हैं और इन चीजों के ऊपर जरूर गौर कीजिएगा। चाहे ये चीजें आप करें ना करें, लेकिन इन चीजों पे जो मैंने बातें बताई हैं उन पे जरूर गौर कीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपकी लाइफ को एक नया मोड़ देने में साबित होगा। और अगर आपको अच्छा लगे ना, प्लीज गाइस, ठीक है, आपका एक कमेंट है ना, वो मुझे मोटिवेट कर सकता है, मुझे अच्छा फील करवा सकता है कि अगर मैं आपके लिए अच्छा सोचता हूं तो आपके लिए वो कितना यूजफुल है। तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगे कि मैं किसी के लिए अगर अच्छा सोच रहा हूं तो वो चीज अच्छे लोगों तक पहुंच सके। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अभी के लिए इजाजत चाहता हूं। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ है। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।